कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति कौशगोकौतशालुचीं शमणान् समदर्शन समचयुत्तानं पञ्चविहाचारणं आयरणं मायारादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शविशाहूढं सयाणि च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखो कमखो वोहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम् वन्दितु शुभसिद्धि धूमचल्मणोवं गयं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुर् मिडमोशुइ केवली भगवन्। कल अपन ने देखा था कि व्यवहार नेका निषेध और निश्चय के आश्रित रहने वाले मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक गाथा 273 नंबर में कहा, अब आत्मख्याति टीका में आचार्य महाराज लिखते हैं, व्यवहार और निश्चय की परिभाषा क्या है। आत्मख्याति टीका पृष्ठ 352 पर, आत्मश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार नया। कहते हैं जो निश्चय होता है वो आत्मा के आश्रित होता है और व्यवहार ने पराश्रित होता है। चूँकि न किसी एक अंश को लेकर के कथन करता है, लेकिन जो उस द्रव्य के शुद्ध अंश को ग्रहण कर लेता है उसका नाम निश्चय होता है। और व्यवहार ने पराश्रित होता है, इसका अभिप्राय है कि किसी दूसरे द्रव्य के गुणों को किसी दूसरे के माथे पर मढ़ करके कथन करता है। ये व्यवहार की पद्धति है। व्यवहार का अर्थ विधि पूर्वकम व्यवहारणम व्यवहारा, विधि का ध्यान रखता है। विधि पूर्वक जहाँ तक वस्तु के भेद हो सके वहाँ तक व्यवहार का प्रवेश होता रहता है। बस इतना ध्यान रखना कि विधि का त्याग नहीं करना, इसलिए उसको पराश्रित कहा जाता है और निश्चय नय को स्वाश्रित कहा जाता है। इन दोनों नयों की भूमिका आचार्य महाराज इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं
कि यहाँ निश्चय का आश्रित नए ज्ञान के रूप में नहीं, यहाँ निश्चय आचरण का ग्रहण किया जा रहा है। जिस निश्चय आचरण के प्राप्त होने पर जीव को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी को निश्चय नहीं कहते हैं, अथवा इसी को शास्त्रीय भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं। उस शुक्ल ध्यान जो होता है वो नए की विवक्षा वाले ज्ञान में ही होता है। शुक्ले चाद्य पूर्वदा, पूर्व वेद वालों को शुक्ल ध्यान होता है, और जो पूर्वों का ज्ञान है वो पूर्व श्रुति ज्ञान है। पांच प्रकार के सम्यक ज्ञानों में नए की व्यवस्था सिर्फ श्रुति ज्ञान बनाता है। दूसरे ज्ञानों में नए की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी नए के भेद चलेंगे उस श्रुत के माध्यम से चलेंगे। इसलिए ये सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, तो वो प्रमाण न्याय की भाषा में स्वार्थ और परार्थ के रूप में होता है। स्वार्थ प्रमाण वो कहलाता है कि जो स्वयं वेदन करता है, जानता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। और परार्थ वो होता है कि जो स्वयं भी जानता और दूसरों को बता देता। तो ये स्वार्थ ज्ञान तो पांच प्रकार के ज्ञानों में चार ज्ञान स्वार्थ ही है। एक श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। इस अपेक्षा से यहां पर नए की पद्धति को जान रहे तो आप नए को केवल ज्ञान नहीं लगा लेना। शुद्ध के आश्रित हो गए, शुद्ध द्रव्य को जान लिया, अब शुद्ध ही शुद्ध हो गए, तो आप किस ज्ञान से जान रहे हो उस शुद्ध को, इस बात को भी तो ध्यान में रखना। क्योंकि शुद्ध नहीं के आश्रित हुए हो तो अब श्रुति ज्ञान छूटा नहीं तुम्हारा। श्रुति ज्ञान में ही आप काम कर रहे हैं, और ये श्रुति ज्ञान 12वें गुण स्थान तक काम करता रहेगा। जब 13वां गुण स्थान होगा तब सारे के सारे छायोपशमिक ज्ञानों की पद्धति समाप्त हो जाएगी। फिर एक केवल ज्ञान रहेगा, उसके आगे फिर कोई दूसरे ज्ञान टिकेंगे नहीं। केवल ज्ञान छाय ज्ञान है और शेष ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है। इस बात को यहाँ ध्यान रखना कि शुद्ध आत्मा के आश्रित तो हो रहे हो, लेकिन शुद्ध नए श्रुति ज्ञान का विषय है, और श्रुति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये परोक्ष प्रमाण का अर्थ ही होता है कि जो इंद्रियाधीन ज्ञान होता है वो परोक्ष है। अक्षाणी अक्षाणी वर्तन्ते इति परोक्षा, पराणी अक्षाणी इंद्रियाणी। पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ अक्ष है, अक्ष का अर्थ क्या है?
इंद्रिय है, और जो ज्ञान इंद्रिय से होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का नाम परोक्ष है। एक काल भी परोक्ष होता है। परोक्ष काल को 3 भेदों में डाला जाता है, एक अनद्यतन लिंग, एक परोक्ष लिंग और एक लुंग लकार। ये 3 प्रकार के परोक्ष व्याकरण की अपेक्षा काल में घटित होते हैं। यहाँ पर परोक्ष का अर्थ सिद्धांत में इंद्रिय है। इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है वो परोक्ष प्रमाण है। इसलिए शुद्ध नए के आश्रित हो गए तो अभी ध्यान रखियो, तुम्हारे पास मरकरी नहीं है, हाथ में रहने वाली टार्च का ही प्रकाश है। मरकरी और सूर्य की तरह तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ तुम अभी काम किससे कर रहे हो इसको भी ध्यान में रखना। इसलिए आत्मा श्रतो निश्चय नया और पराश्रतो व्यवहार नया। तत्र एवं निश्चय नयेने पराश्रितम समस्तम अध्यवसानम बंध हेतुत्वेन मुमुक्षो प्रतिषेधयता व्यवहार ने एव किल प्रतिषिद्धा। तो उसमें कहते हैं कि वास्तव में यहाँ तत्र एवं, यहाँ पर निश्चय नय से पराश्रित समस्त अध्यवसान, जो अध्यवसान है वो पर के आश्रित से हो रहा है। ध्यान देना, क्योंकि अध्यवसान की व्यवस्था पर के आश्रित है, यानी मतिश्रुति ज्ञान का ही विषय बन रहा है। इसलिए पराश्रित समस्त अध्यवसान, इस अध्यवसान को कहा कि मुमुक्षु के लिए बंध हेतुत्वेन, ये बंध का कारण होने से प्रतिषेधयता। देखो कारण बता रहे हैं, कारण पूर्वक कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उस मुमुक्षु का साध्य मोक्ष है। अब उस मुमुक्षु के लिए संसार की कोई भी वस्तु साध्य नहीं है, इसलिए वो साध्य बना रहा है तो आत्मा का आश्रय लेता है। और जब आत्मा का आश्रय लेता है तो पराश्रय छूट जाता है। कहाँ किसका हमें सहारा लेना है, ये लोक व्यवहार में तो अपन अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे आपको नदी पार होना है तो नदी पार नाव के पकड़ने से होंगे कि नाव के छोड़ने से होंगे, बताओ। नदी पार किससे होंगे हैं? एक बात तो कहो कुछ। पकड़ने से नदी पार होंगे, छोड़ने से नहीं होंगे। यही तो हमें समझना है कि आप नदी पार करने का प्रारंभ और नदी पार होने के बाद अंत, जो नदी पार होने का अंत होगा वो नाव के त्यागने से होगा। और नदी के इस किनारे पर खड़े हो तो नाव को पकड़ना होगा। बिना नाव को पकड़े
नदी पार नहीं हो सकते, क्योंकि पार होने के लिए कोई ना कोई घाट की जरूरत होती है। एक छोटी सी नरैया को पार करने के लिए घाट की जरूरत है। एक नहर को पार करने के लिए घाट खोजा जाता है। तब समुद्र को पार करने के लिए घाट की, नाव की, खेवटिया की, इस सारी जरूरत है। खेवटिया है, नाव है, लेकिन पतवार ना होवे तो क्या होगा? आपको नदी पार नाव ने कराई कि पतवार ने कराई कि खेवटिया ने कराई कि आपने करी? बताओ, नदी पार किसने किया? आपने स्वयं ने किया ना। फिर नाव पे सवार क्यों हुए? वो नाव पे सवार हो गए, लेकिन खेवटिया ना होवे तो क्या करोगे? बताओ। इस सारी की सारी चीजों की आवश्यकता है। इसी तरह ये संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए आपका निजी उपादान भाव तो श्रुत है, निश्चय है, निश्चय किया है, नदी पार होना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब नाव को पकड़े के खेवटिया को पकड़े? खेवटिया ना होवे तो नाव चलेगी कि नहीं चलेगी? और खेवटिया हो लेकिन नाव में छिद्र होवे तो नाव चलेगी कि नहीं चलेगी? नाव में जब तक छिद्र रहेगा पानी भरता रहेगा। आप 10 कदम नहीं चल पाओगे, आपकी नाव डूब जाएगी। इसी तरह यहां पर ध्यान रखना कि हम कौन से नए का आश्रय कहां ग्रहण कर रहे हैं, कहां त्याग कर रहे हैं। यहां पर ग्रहण किया है तो जब नदी के इस पार हो तब तक तो आपको नाव ग्रहण करना पड़ेगी। और जब किनारे, उस किनारे पर पहुंच गए, उस किनारे पर पहुंचने पर अब नाव पकड़े रहोगे कि छोड़ोगे? बताओ। ये बहुत उपकारी है, इसने नदी पार कराई है, हम तो कभी नाव नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम कभी नाव नहीं छोड़ोगे तो कभी मंजिल को नहीं पाओगे। ये नाव यहां से यहां उस पार तक ले गई, ये व्यवहार है। उसमें खेवटिया, पतवार, पानी, नाव चल रही बिना छिद्र की, ये सद्भूत असद्भूत उपचरित व्यवहार है। और जब उस पार पहुंच गए, व्यवहार ने उस पार पहुंचाया कि निश्चय ने उस पार पहुंचाया? बताओ। किनारे किसने लगाया तुम्हें? किनारे तो व्यवहार लाया। अब उस व्यवहार का रागी कोई कहे कि हम तो नाव नहीं छोड़ हैं, हे नाव देवी तुम बड़ी उपकारी हो, तुमने नदी पार कराया, हम तो तुम्हारी छाती पे सवार रहेंगे, तुम बैठे रहो नाव पे, मंजिल नहीं पाओगे। अब जब किनारा आ गया तो नाव को छोड़ दो,
वो छोड़ करके फिर अपनी मंजिल को पाओ। यही है कि निश्चय नहीं के आश्रित रहने वाले मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त कर लेते। जो सवार तो नाव को छोड़ के चला जाता, मंजिल पा लेता, लेकिन खेबटिया कभी नाव छोड़ता कि नहीं छोड़ता बताओ? वो तो व्यवहार ही में डोल रहा, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार, उसको तो छोड़ने ही नहीं। सुबह से शाम तक उसकी जो प्रक्रिया है वो पकड़ने की है। वो तो व्यवहार में रह रहा है, दुनिया को तो पार करा रहा है, लेकिन अपने पार होने की सुध नहीं है। ये व्यवहार वाले की दशा है कि व्यवहार ने किनारे में लाके खड़ा कर दिया। अब बेटा तुम मंजिल चले जाओ। गाली नहीं दो व्यवहार को कि पराश्रित है, झूठा है, हे अरे हे नहीं, किनारे नहीं लाता और वो व्यवहार बीच में डूब जाता तो क्या दशा होती बताओ तुम्हारी? फिर तो कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए श्रुत के माध्यम से निकले दोनों नए उपयोगी हैं, सत्य हैं, इनके लिए असत्य नहीं कहना। बस इतना है कि दोनों की भूमिका अपनी अपनी है, दोनों का काम अपना अपना है। नाव पकड़ना है तो नाव छोड़ना है, बस तुम्हारे लिए अवसर का ज्ञाता होना चाहिए। कब त्यागना, कब ग्रहण करना, यदि आप अवसर का ज्ञान नहीं करते हो तो आप कभी भी आप पार नहीं हो सकते हो। इस पार से तो ग्रहण करना, उस पार पे त्याग करना, वो त्याग करना, लेकिन उस नाव पे सवार होना जो निश्चिद्र होवे, नहीं तो वो छेदे वाली नाव तुम्हें कभी भी बीच में डुबो देगी। इसका भी ध्यान रखना। इसलिए कहा कि ये बंध का हेतु है। नाव नदिया में पड़ी रहती है, नदिया के बाहर आती नहीं है, दुनिया को पार करा रही है, लेकिन वो कभी ठिकाना पाती नहीं है। रात में भी रहेगी तो पानी में डली रहेगी, मुंह बांध देंगे उसका, बेटा बंधे रहो यहाँ पर। ये स्थिति अच्छी तरह से लोक व्यवहार से समझ करके परमार्थ में भी प्रवृत्ति करो और आगम और गुरु की हमेशा ये बात मानते रहो। सच्चा भक्त आगम का, गुरु का, देव का वही कहलाता है जो हमेशा आज्ञा, आदर और अनुशासन को मान करके हमेशा उस आगम गुरु को सिरोधार्य करता है, वो तो पार होता है। लेकिन जो आज्ञा नहीं मानता, आदर नहीं करता, अनुशासन में नहीं रहता, वो कैसा मोक्ष मार्गी हो सकता है, कैसे मुमुक्षु हो सकता है? तुम्हारे लिए तो बार बार कहा जा रहा भैया, जो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है वो सम्यक्त्व का नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक सम्यक्त्व है ना, आज्ञा सम्यक्त्व। अब तुम भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो, कैसे कहें तुम्हारे पास आज्ञा सम्यक्त्व है? तुम तो बिल्कुल उससे शून्य हो। इसलिए हम भगवान की माने कि गुरु की माने कि शास्त्र की माने, सबका प्रेशर हमारे ऊपर है भैया। तुम जब तक इस अवस्था में हो भगवान की भी मानना होगा,
क्योंकि जिस गुरु की आज्ञा में तुम रह रहे, वे गुरु भी तो भगवान की मान रहे हैं। जो भगवान ने कहा है वो ही तो कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं। इसलिए आज्ञा हो और आदर हो। आज्ञा मानते हैं लेकिन आदर तो हमारे अंदर है नहीं है भैया। आदर को विनय तप अंतरंग तपों में रखा है। यदि तुम इनकी आदर करते हो तो तुम तप कर रहे हो। वो तप सा निर्जरा छे। वो तप करना कर्मों की निर्जरा और संवर का कारण है। इसलिए आज्ञा सम्यक तो है तो आदर तप है। आदर को भी करो, दिखावटी नहीं करो। अकेले हाथ नहीं हिलाओ, हृदय भी हिलाओ, मन भी हिलाओ, तब कहीं काम होता है। हम दिखावटी तो कर लेते, हाथ हिला रहे हैं, लेकिन हाथ के हिलाने मात्र से संवर होगा कि नहीं हो जा। पानी का नाम लेने मात्र से कभी गला गीला होगा कि नहीं होगा। पानी के नाम से गला नहीं होगा, पानी को अंदर मुंह में डालना होगा तब गला गीला होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए इन तीन चीजों को अपना सहयोगी बना करके चलो। भगवान की आज्ञा, आगम की आज्ञा, गुरु की आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। जो वे कहें वो हमारे लिए मान्य है। लेकिन अब कभी कभी गुरु कहते हैं और शिष्य कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। एक बार गुरु ने अपने विद्यार्थियों को बांस की टोकरी दी भाई साहब, और बांस की टोकरी देकर के कहा, हे प्रिय अंतिवासिनो, इस बांस की टोकरी में नदिया से पानी भर के लाना है। बताओ अंतेवासियों, पानी लाओगे कि नहीं लाओगे। सबने टोकरी तो ले ली और नदिया चले गए, और जाकर के वहां पर बांस की टोकनी में पानी भरते हैं तो यहां भरा वहां खाली, एक बूंद भी पानी नहीं ठहरा। सारे के सारे शिष्य सोचते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी गुरु हैं, वो टोकनी में पानी भरा रहे। लेकिन क्या करें, उनने आज्ञा दी है सो हमें तो मानना है। सो हम नदिया तक आ गए, टोकनी डुबा दी। अब भरे तो भला, न भरे तो भला, हम क्या कर सकते हैं। सारे के सारे शिष्य खाली टोकनी लेके पहुंच गए, लेकिन एक सच्चा शिष्य था। क्योंकि शेर का बच्चा एक ही होता है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हजारों सुनेंगे लेकिन सच्चा तो एक आता ही होगा, सब नहीं होंगे। सब अपनी अपनी परिणति के होंगे। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, नाना जीवा नाना कम्मा नाना बेहा हवे लद्दी। नाना जीव है तो नाना कर्म है, उन नाना प्रकार की लब्धियां माने अपने अपने कर्म का क्षयोपम सबका भिन्न भिन्न है। सब एक जैसे नहीं है, सबका पुण्य अलग अलग है। परिवार में सब एक रह रहे हैं, लेकिन उसी परिवार में सब एक रह रहे, वो ही खा रहे, वो ही पी रहे, वो ही चूल्हे में सब आसपास बैठ के खा रहे, वो ही क्षेत्र है, वो ही द्रव्य है, वो ही काल है, लेकिन भाव सबके अलग अलग।
भाव एक नहीं हो सकते। भाव में भिन्नता कहां से आ गई? वही टंकी को गेहूं और वही टंकी को घी तुम खा रहे हो, और वही टंकी का गेहूं तुम्हारा भैया खा रहा है, तुम्हारी पत्नी खा रही, बेटे खा रहे। लेकिन सबके परिणाम देखो, सब अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सब भिन्नता है। इसलिए लिखा नाना जीवा नाना कम्वा। आप एक दूसरे के प्रति मिलान नहीं कर सकते हो, एक दूसरे को अपने अनुकूल नहीं परिणमा सकते हो। परिणमा सकते हो नहीं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भैया है, मैं जैसा कहूँगा वैसा चलेगा। नहीं, ये तो भगवान के जो शिष्य होते हैं वे ही ऐसे होते हैं कि जो भगवान कहेंगे, जो गुरु कहेंगे, जो आगम कहेगा वो ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। लेकिन कुछ तो मनमानी भी कर जाते हैं। तो ये आज्ञा पालन करना, गुरु ने कहा है बांस की टोकरी में पानी लाना है तो पानी बनता होगा। हमें पता नहीं है, हमें तो गुरु ने 2 और 2 4 सिखाए हैं। लेकिन आज ही गुरु कह रहे थे 2 और 2 5 भी होते हैं। सुना कभी आप लोगों ने 2 और 2 5 होते हैं? सुना कभी? तो गुरु को करो अनादर। वो पूछने बैठ गया गुरु से, महाराज अभी कल ही तो सिखा रहे थे 2 और 2 4 होते हैं, आज 5 की गणित कहां से आ गई तुम्हारे पास? गुरु के पास गए तो गुरु कहते बेटा, जैसे संस्कृत में चकार समुच्चयवासी होता है, जो चीजें छूट जाएं वो यहां से ग्रहण कर लो, इसी तरह यहां पर भी जैसे समंत भद्र स्वामी ने लिखा ना, 18 दोषों से रहित अरहंत परमात्मा होते छुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग देश मोहास से यशाप्ता सा प्रकीर्तते। जे जिनके पास नहीं होते तो इस श्लोक में गिना रहे 18 दोष और लिख रहे 11 दोष। राग देश मोहास से अब यहां 18 की बात कह के 11 कैसे हो गए? तो कहते चकार से ले आओ, तुम जितने छूट गए वे सब। क्या शब्द दिया ना? राग देश मोहाश्च। इस च से 7 दोष और अनुवृत्ति करके ले आओ। इसी तरह 2 और 2 4 होते बात सत्य है, लेकिन और में से एक ले लो। यही तो सियादवाद है, यही तो अनेकांत है। 2 और 2, 2 और 1 और 2, 5 बना दो, गुणाने करो, जोड़ लो। क्योंकि तुम्हारे यहां तो गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ अच्छा होता है। आप लोग लेकिन व्यवहार की दुनिया में चलेंगे तो इतना ध्यान रखना कि शेष कार्यों में गुणा भाग घटाना होगा, लेकिन व्यवहार की दुनिया में तो बराबर का गणित अच्छा रहता है। 2 और 2 4 हो गए ना बराबर। यहां बराबर जहां रहेगा वहां सुखी रहोगे। जोड़ोगे, घटाओगे, भाग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए व्यवहार की दुनिया में बस जोड़ो और बराबर रखो। वहां पर गुरु की आज्ञा है, क्या करें? सारे भाग गए, एक शिष्य जो था वो बैठा रहा। गुरु ने कहा है तो पानी जाएगा। सुबह से शाम हो गई। अब देखते हैं कि शाम तक उसने वो टोकनी बांस की पानी में डुबा के रखी, भाई साहब बाहर रखी नहीं।
और वो बांस की टोकनी पानी में डुबा के रखी, शाम तक फूल गई और वो इतनी सघन हो गई, इतनी सघन हो गई कि उसमें पानी भी बाहर नहीं निकला। और शिष्य बांस की टोकनी में पानी भर के लेके आ गया, गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन हो गया। यही तो है आज्ञा। तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए, आज्ञा दी और गुरुजी स्वयं नहीं समझ रहे कि टोकरी में कैसे पानी ठहरेगा। जहां फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, वहां टोकनी में पानी कैसे ठहरेगा। धैर्य तो रखो, परीक्षा तो करो। नान्यथावादिनो जना, हमारे देव और गुरु अन्यथावादी नहीं होते हैं, बिल्कुल सत्यवादी होते हैं। उनने टोकरी में पानी को लाने के लिए कहा तो कोई हंसी मजाक नहीं किया है, कोई ठट्टा नहीं किया है, बनेगा पानी। और वो फूलने के बाद पानी भर के ले आए तो गुरु ने उसी समय कहा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हजारों को हम सिखाएं लेकिन हजारों में से हमारे कोई काम में नहीं आएंगे, तो अक्षर ज्ञानी होंगे, लेकिन आज्ञा ज्ञानी, आज्ञा प्रधानी तो एक ही होगा, सब नहीं हो सकता है। ये धैर्य के साथ में यदि पालन होता है तो आज्ञा का पालन आदर भाव पूर्वक और अनुशासन, ये तीन चीजें होती हैं देव शास्त्र गुरु के लिए। तो वास्तव में तुम मोक्ष मार्गी आश्रित हो, नए के आश्रित हो, शुद्ध नए के आश्रित हो। और तुम्हारे लिए यदि भगवान की आज्ञा ही नहीं है तो तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम कितना भी करते रहो। अभी आगे की गाथाओं में बताने वाले महाराज सब अंदर की नसें खोल के रखने वाले हैं। अब यहाँ तक तो अभी तक कैमरा चलता रहा, अब इसके आगे एक्सरे को ला रहा है। कैमरे में और एक्सरे में अंतर समझते? क्या अंतर है बताओ? कैमरा तो मुखौटा खींचता है, लेकिन एक्सरे से तो अंदर की एक एक पल्स, नाभि प्रदेश में होने वाली 72,000 नाड़ियों को खींच करके बाहर ला के रखता है। अब वो एक्सरे को देखने की कला तुम्हारे शरीर का एक्सरा उतार करके ले लेवें, वो तुम्हारे सामने फोटो रखें, बताओ तुम कैसे हो? एक्सरा देख पाओगे कि नहीं? बता पाओगे कि नहीं? कछु खींचने वाला कोई और, बताने वाला कोई और वेदन करने वाले तुम हो। तुम्हें कछु पता नहीं है कि का होगा, कि डायबिटीज है, कि ब्लड कैंसर है, कि क्या है, कछु पता नहीं है। वो दूसरे ही बता रहा, दूसरे ही तुम्हारी अंदर की फोटो ले रहा है, उस पे तो इतना श्रद्धा न हो जाता है, ऐसी आज्ञा प्रधान हो जाती है कि डॉक्टर अवई कह दे के भाई साहब फोटो तो अभी कुछ कहा नहीं, एक्सरा देख करके और थोड़ो सो मन मलिन डॉक्टर को हो जाए तो फिर फेस रीडिंग करेगा ये मरीज, और डॉक्टर कह देवे ओहो कैसे जी रहे तुम, फिर देखो आप क्या होगा, कैसे जी रहे हो। इतनी बात सुनते ही अधमरा हो जाता है, नहीं हो जाते? हमारी तो दशा बिगड़ गई। ये है तो यहाँ पर ये चीजें देखो, मुमुक्षु कहा, इसलिए उस मुमुक्षु के लिए आज्ञा, आदर, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तब तुम सच्चे मुमुक्षु हो। अन्यथा सिर्फ आप बातों के चपोला हो, तुम्हारे पास अंदर की कोई पकड़ नहीं है, क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है। इसलिए देखो इतने कारण बताएं कि व्यवहार को इस परिस्थिति में छोड़ रहे हैं, व्यवहार को छोड़ रहे तो इस परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार जब तक रहता तब तक अध्यवसान होता है,
और अध्यवसान होता तब तक बंध का कारण होता है। अब बंध की व्यवस्था हमें खत्म करना है और मोक्ष की व्यवस्था चालू करना है। जब निश्चय नहीं के आश्रित हो गए, अब उनका नारा बदल जाएगा। आप वे कहेंगे मोह की यात्रा विफल हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। ये अब मोक्ष की यात्रा उनकी सफल हो रही, अब वे मोक्ष को पाएंगे। नाव किनारे पर आ गई है, अब किनारे पर आकर के नाव को छोड़ करके अब आगे बढ़ना। अब नाव नहीं बढ़ेगी, अब कदम बढ़ेंगे, अब आत्माश्रित होंगे। अभी जब तक नाव पर थे तब तक पराश्रित थे, अब हम स्वाश्रित हैं, अपने कदमों से चलेंगे। इसलिए व्यवहार एवं किल प्रतिसिद्धा इसका निषेध किया। तस्यापि पराश्रितत्व विशेषात्, क्यों क्या करें, क्योंकि उसका प्रयोग पराश्रित ही होता है, इसलिए सामान्य है। प्रतिषेध एवं चयम, इसलिए भैया इसका प्रतिषेध किया है, बुरा नहीं मानना। इसका तलाक किस परिस्थिति में कर रहे हैं कि जब तक हमसे सहन नहीं हो रहा, अब आगे हमें सहारा नहीं मिलेगा इसका, हमें किसी और का सहारा लेना होगा, इसलिए अब त्याग कर रहे हैं। यही तो स्थिति है। आप शादी भी कर लेते हो और कुछ दिनों के बाद तलाक भी कर देते हो। जब तलाक ही करना था भाई साहब, तो शादी काय को करी, काय को लाखों खर्च करे, काय को ढोल धमाका बनाए, काय को दुनिया के लोगों को मिठाई खिलाई, हाथ मिलाए, व्यवहार बनाया, चरण छुए दूसरे के, नहीं छुए थे भाई साहब। चरण तो छू नहीं पड़ते, जब समधी समधी मिलेंगे तो दो में से कोई एक तो छुएगा, भले ही तुमने छुई हो लड़का वाले, लड़की वाला तो छुएगा ना। ये सब चीजें तुमने इतने उत्साह से इतने ढोल बजा करके दुनिया के सामने आपने गली गली में फिरा करके मंदिर में लाके महाराज के पास लाके आशीर्वाद दे दो। अब जब इतना उत्साह मनाया तो वो वस्तु फिर आज त्याज कैसे हो गई बताओ, उसका त्याग कैसे हो रहा है। क्या करें, अब सहन नहीं होता, अब बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा। जब कष्ट का अनुभव हो रहा है तो जिसको प्राणों की प्यारे, प्राणों से प्यारी कहते थे, अब उसके लिए छुटकारा पाना चाह रहे हो, जैसे बने तैसे। जब नहीं हो रही थी तब भी भगवान के यहाँ निवेदन कर रहा था, अब होने के बाद छुटकारा मिल जाए तो भी विधान कर रहा है महाराज। 25 लाख न देने पड़े और 2-4 लाख में छुटकारा मिल जाए। वहां से आदेश आता समान अधिकार। समान अधिकार मतलब तुम्हारी बेटा 1 करोड़ की संपत्ति है तो 50 लाख दो उनको, भले ही तुम्हारी खाल निकल जाए कोई बात नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो बुलडोजर चलाएगी वो दुनिया। घर में ये स्थिति। तो ये यहाँ व्यवहार का तलाक हो रहा है, इस परिस्थिति में हो रहा है। जब तक सहन नहीं हुआ समझौता कर लिया, 6 महीना तक कोर्ट में घूमते रहे, अभी तक समझौता कर लो, व्यवहार को अपना लो, अब नहीं होगा, अब तो त्याग ही होगा, तभी मोक्ष होगा। ऐसे आत्माश्रित निश्चय का आश्रय ही मुच्यमान होने से परासिद्ध व्यवहार नय का एकांत से यहाँ पर कथन करके ये कथन किया जा रहा है, क्योंकि इसको अवब्येन आश्रियमाणत्वात्, इस पराशत का व्यवहार का कौन आश्रय करता है, इस बात को यहाँ कहते कि एकांत से व्यवहार नय के ही आश्रय प्रवर्त रहे लोग उस संसार को छोड़ नहीं पाते, कर्मों को छोड़ नहीं पाते। इसलिए कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इसका त्याग करना पड़ता है। इस बात को यहाँ कहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चावणे के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक धरूं सदा, हे जिन बाड़ी भारती माँ तो जपों दरे, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।